नमस्कार, मैं पवन कुमार। राजस्थानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के लोक देवताओं का अध्ययन कर रहे थे। हम पंचपीरों के अंदर पब्बू जी और हड़बू जी को पढ़ चुके हैं। आज जो है हम रामदेव जी तंवर के बारे में जानेंगे। रामदेव जी तंवर को पढ़ेंगे। इनके पिता का नाम जो है वो अजमाल जी तंवर है, वहीं माता का नाम मेणा दे है। पिताजी अजमाल जी हैं और जो माता जी है वो मेणा दे है। इनके भाई वीरमदेव हैं। इनके भाई वीरमदेव है और लाछा बाई जो है इनकी बहन है। एक जो बहन है वो सुगना बाई है। लाछा बाई और सुगना बाई, साथ ही साथ में एक धर्म बहन भी है जो डाली बाई है। ये मेघवाल जाति से संबंधित है डाली बाई। और डाली बाई जो है इनकी शिष्या भी है और इनके साथ साथ जो है वो जाया करती थी जम्मे जागरण लगाने के लिए। रामदेव जी का जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ है, जिसको बाबेरी बीज भी कहते हैं। उंडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ है। नेतल दे अमरकोट की राजकुमारी है नेतल दे, वो इनकी पत्नी है। नेतल दे जो है वो दलजी सोडा की बेटी है, पुत्री है। और इनके जो गुरु हैं वो बालीनाथ जी है। हड़बू जी के भी गुरु बालीनाथ जी रहे हैं और इनके भी गुरु बालीनाथ जी है। और इन्हीं की प्रेरणा से हड़बू जी है वो बालीनाथ जी को गुरु बनाते हैं। दोनों हड़बू जी और रामदेव जी जो है वो मौसेरे भाई है, साथ ही साथ गुरु भाई भी है। हम ये भी देखते हैं इसमें कि ये देखिए कामड़िया पंथ जो है उसकी स्थापना की थी। अब इनके कुछ शिष्य हैं जैसे कि हरजी भाटी, रत्ना राय का, लक्की बंजारा और आई माता, साथ में एक रूपा दे माता और अभी रूपा दे है ना, रूपा दे माता, उनको भी याद रखना। रूपा दे माता भी इनकी शिष्या रही है। और पोखरण क्षेत्र के बारे में भी आप कुछ ना कुछ जानते ही होंगे कि पोखरण क्षेत्र जो है वो मल्लीनाथ जी से इनको प्राप्त हुआ था। मल्लीनाथ जी वो भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इन्होंने पोखरण दिया था। और यहाँ सातलमेर के अंदर जो है वो पोखरण का एक क्षेत्र है सातलमेर, वहां भैरव राक्षस जो है उसका आंतक खत्म किया था। भैरव राक्षस का क्या किया था, इसमें वध लिख दिया ना, आंतक खत्म किया था। क्या किया था अभी, आंतक खत्म किया था। बाद में ये जो पोखरण है वो अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। ठीक है। और ये जो हरजी भाटी है, हरजी भाटी को याद रखना। हरजी भाटी जो है वो रामदेव जी की वेली लिखते हैं। क्या लिखते हैं अभी, वेली लिखते हैं। वेली जो भी हो वेली लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वेली लिखते हैं। रामदेव जी की क्या लिखते हैं, वेली लिखते हैं। श्री रामदेव जी की वेली हरजी भाटी लिखते हैं। और चलो फिर मैं साथ में ये भी बता देता हूँ कि इनसे संबंधित कुछ और साहित्य भी है। जैसे कि रामदेव जी प्रकाश है वो पुरोहित राम सिंह जी लिखते हैं। शायद यहाँ नहीं है इस स्लाइड के अंदर, मैं फिर भी बता देता हूँ कि पुरोहित राम सिंह, क्या नाम है अभी, राम सिंह जो है वो लिखते हैं प्रकाश। क्या लिखते हैं इनका, प्रकाश लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रामदेव जी पे प्रकाश लिखते हैं। इसके साथ साथ और भी देख लीजिएगा, जैसे कि रामदेव जी जो वेली है वो तो मैंने हरजी भाटी बता ही दिया आपको। और जो ब्यावले है, इनके जो ब्यावले है उनको भजन जो है ना उनको ब्यावले कहा जाता है। वो पूनम चंद ने लिखा है। किसने लिखा है अभी, पूनम चंद ने लिखा है। किसने लिखा है, पूनम चंद ने। और रामदेव जी जो चरित्र है, एक क्या है, एक चरित्र इसे चरित्र भी कह सकते हैं, चरित्र चित्रण भी कह सकते हैं। रामदेव जी पर चरित्र चित्रण किया गया है ना। तो रामदेव जी चरित्र जो है वो रुद्र सिंह तोमर का है। रुद्र सिंह तोमर है ना, रुद्र सिंह तोमर उन्होंने लिखा है अभी। ठीक है। अब देखना, कुछ सुधार आंदोलन इन्होंने क्या है कि शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। मूर्ति पूजा का भरपूर विरोध किया था कि मूर्तियां नहीं पूजनी है, ईश्वर हमारे अंदर है। गुरु का महत्व बताया था। इन्होंने कहा था कि गुरु ही आपके लिए सब कुछ है, गुरु होना ही चाहिए। इन्होंने बालीनाथ जी को गुरु बनाया था। हड़बू जी ने भी बालीनाथ जी को ही गुरु बनाया था। इन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने, देखो यहाँ पे देखो गुरु की महत्ता बताई है ना, इन्हीं से प्रेरणा लेकर के हड़बू जी है वो बालीनाथ जी को गुरु बनाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं, ये गुरु भाई भी हो जाते हैं फिर, है ना। फिर क्या है कि कुछ साधना स्थली और शब्दावली से संबंधित कुछ बातें हैं उसके बारे में हम जानेंगे।
इन्होंने समाधि 1458 ईस्वी में ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इसीलिए आप यहाँ देखते हैं कि जो जन्म है ना वो हुआ है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो द्वितीया से लेकर के एकादशी तक जो है वो मेला बढ़ता है। रूणीचा रामदेवरा के अंदर इन्होंने समाधि ली थी। वहाँ राम सरोवर है, एक तालाब है राम सरोवर जिसको कहा जाता है, उस वहाँ समाधि ली थी। जो मेला है वो द्वितीया से 11 या एकादशी तक भरता है। सांप्रदायिक सद्भाव का ये मेला है, क्योंकि पीर रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम दोनों आएंगे। कम्मर जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है। और ये जो राम सरोवर है ना वो, उसको भी थोड़ा याद रखना कि इसको पर्चा बावड़ी भी कहते हैं। यहाँ पे जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी के अंदर। और फिर यहाँ एक समाधि पे एक और बात याद रखना, इनकी जो ये बहन है डाली बाई, धर्म बहन जो है डाली बाई, इनके साथ जमे जागरण लगाया करती थी, उन्होंने भी समाधि ली है। और वो इनसे एक दिन पहले ही ले लेती है, यानी कि वो 10वीं के दिन जो है वो समाधि ले लेती है। इसलिए जब भी हम रामदेव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ एक डाली बाई का मंदिर साइड में और बना होता है छोटा। और रामदेव जी के मंदिर में जाते ही सबसे पहले हमें जो है वो डाली बाई की धोक लगानी होती है, क्योंकि उन्होंने पहले समाधि ली थी। तो पहले उनकी धोक लगाते हैं, उसके बाद में जो है वो रामदेव जी की धोक मान्य होती है, वो उनके बाद में लगाई जाती है। जब भी मंदिर में जाओ तो थोड़ा ध्यान रखना भी, मंदिर को थान भी कहते हैं। ये यहाँ पे देख लेते हैं भी, थान इनका पूजा स्थल है वो थान कहलाता है। रात्रि की जो जागरण है वो जम्मा कहलाता है। लीला रेवंत या नीला जो है वो घोड़ा है। अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नाम है, आप याद रखना। और जो चमत्कार होते हैं उसको पर्चा तो कहते ही है। कोई भी लोक देवता या लोक देवी ये जो चमत्कार जब दिखाती है तो उसको कहते हैं कि पर्चा दिया है ना, पर्ची या पर्चा। ब्यावले जो है वो भजन है, ये पूनम चंद ने इनके ब्यावले लिखे हैं, ये भी याद रखना। और मेघवाल जाति के जो भक्त है वो रीकिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीकिया। और इनकी जो नेजा है यानी कि ध्वजा है वो पचरंगी होती है। और पगलिए प्रतीक जिनके रूप में जो पूजे जाते हैं। और जो पगलिए होते हैं ना उसको पे थोड़ा ध्यान रखना कि ये संगमरमर के बने होते हैं या फिर जैसलमेरी जो पीला पत्थर होता है ना उससे बने होते हैं। ठीक है। कम्मर जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है मेले के अंदर, आपको पता ही है। और यहाँ हमने पूजा स्थल के बारे में बात की थी। थान जो है वो इनका पूजा स्थल कहलाता है। और यहाँ चबूतरा होता है, उस चबूतरे थान जो चबूतरा होता है ना वहाँ पगलिए स्थापित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? विस्थापित पगलिए स्थापित किए जाते हैं। साथ में आप ये भी याद रखना कि देवरा जो है ना वो भी कहलाता है, जहाँ पे नेजा चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? नेजा चढ़ाई जाती है। पचरंगी नेजा चढ़ा दें या फिर एक सफेद भी होती है इनके लिए, सीधी सफेद चढ़ा दो या पचरंगी चढ़ा दो, 5 रंगों वाली, दोनों में से कोई भी चढ़ा दो, वो देवरे पे चढ़ाई जाती है। तभी तो ये देखो सब जगह आ रहा है ना राम देवरा, रामदेव जी का जो देवरा वो राम देवरा है। ये देखो छोटा राम देवरा हुआ। ठीक है, इस तरह से है ना। और ये जो रीकिया मेघवाल भगत हैं, जब भी लोग जम्मे दिलाते हैं तो इन्हीं से दिलवाते हैं, है ना। ये एक तरह से होते हैं ना, वो भजन मंडली जो होती है वो मेघवाल जाति से संबंधित होते हैं और वो जम्मे लगाते हैं और वो रीकिया कहलाते हैं। और इनके जो जम्मे हैं वो रात को लगेंगे, क्यों? रात्रि जागरण है जम्मे। और ये अक्सर जो है वो भाद्रपद द्वितीया या एकादशी इसके बीच में भी लगा सकते हैं। वैसे मुख्यतः जो है वो सर्वाधिक जो है वो यहाँ पे नहीं लिखा जाता, क्या यहाँ पे जगह ही नहीं है। क्या तो दूज को लगाएंगे या फिर 11 को लगाएंगे, है ना। साथ साथ ये भी याद रखना कि रामसा पीर और पीरों के पीर जो है वो मुसलमान जो इनके अनुयायी है वो इनको कहते हैं। पीरों के पीर क्यों कहा जाता है वो भी बता देता हूँ कि मक्का से पीर आए थे 5, उनको क्या है कि चमत्कार दिखाया था इन्होंने। उन्होंने ये कहा कि हमें भूख लगी है और हम खाना खाना चाहते हैं। इन्होंने कहा ठीक है भी। तो उन पीरों ने कहा कि वो हमारे बर्तन तो वहीं रह गए मक्का में ही, और हम तो अपने बर्तनों के सिवा किसी और बर्तन में खाना नहीं खाते। तो रामदेव जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, बर्तन ले आते हैं। तो ये सोच रहे थे कि बर्तन वहाँ जा कर के लाएंगे तब तक तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो फिर अभी कैसे खिलाएंगे। देखते हैं कि क्या चमत्कार दिखाते हैं। रामदेव जी अपने हाथ को मक्का की तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मक्का चला जाता है और मक्का से बर्तन उठा करके ले आते हैं।
ऐसे यूँ हाथ और नहीं ऐसे लंबा लंबा सा होता जाता है और वो ले आते हैं। कई बार आपने स्टोरी वगैरह या कोई भजन वगैरह भी देखा होगा, यूट्यूब पे देख लेना, कम से कम इतना तो याद रहेगा। तब ये कह देते हैं कि हाँ भाई मान गए भी, चमत्कारी तो हैं, है ना। इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, पीरों के पीर कहलाते हैं ये। इसीलिए तो कहलाते हैं कि पीरों के भी पीर हो गए, पीर भी इनको मानने लग गए थे, है ना। तो श्री कृष्ण के अवतार जो है वो मानते हैं हिंदू अनुयायी, विष्णु के अवतार भी मानते हैं, और विष्णु जी का ही कल की अवतार है जो हिंदू अनुयायी मानते हैं कि कलयुग में आएगा। तो उस हिसाब से इनको कल के अवतार भी माना जाता है। इनका एक पेनोरमा भी है, उसको भी ध्यान में रखना। रामदेवरा जैसलमेर के अंदर यहाँ जो है ना, रामदेवरा जैसलमेर में इनका पेनोरमा भी है, रामदेव जी का। लोक देवता बाबा रामदेव जी पेनोरमा नाम से स्थापित है, प्रमुख मंदिर है। ये गंगा सिंह ने बनवाया था भी। गंगा सिंह ने इस मंदिर का जो निर्माण है वो 1931 ईस्वी में करवाया है। कब करवाया भी? 1931 ईस्वी में करवाया गंगा सिंह राठौड़। ये बीकानेर के महाराजा है भी गंगा सिंह राठौड़। छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात के अंदर है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें है ना, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि गुजरात के अंदर एक गांव है, गांव का नाम है क्या? अर्थी। क्या नाम है भी गांव का? अर्थी नाम है। उस अर्थी गांव की एक तहसील, वहां की तहसीलों को तालुका कहते हैं। वहां खेरालू, कौन सी तहसील है? अर्थी गांव की खेरालू तहसील की में अर्थी गांव है वो। और ये जो खेरालू तहसील है ये मेहसाणा जिले में आती है। मेहसाणा जिले में, कौन सी जिले में? मेहसाणा जिले के अंदर आती है ना। और उसके बाद में खुंडियास डीडवाना मिनी रामदेवरा कहलाता है। ये डीडवाना कुचामन के अंदर है, जिले के अंदर है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, यहाँ बालीनाथ जी का भी मंदिर है। बालीनाथ जी यहीं रहा करते थे पहाड़ी पर। यहाँ रामदेव जी और बालीनाथ जी दोनों के मंदिर है। बिराटिया खुर्द ब्यावर, यहाँ छोटा रूणीचा धाम है। इसको क्या कहते हैं भी? छोटा रूणीचा धाम। यहाँ पे क्या लगता है? छोटा रूणीचा, है ना। इसको छोटा रूणीचा कहते हैं। छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात के अंदर है, अर्थी गांव, खेरालू तहसील, मेहसाणा जिला। और छोटा रामदेवरा बिराटिया खुर्द जेतारण ब्यावर में। कहाँ है भी? जेतारण ब्यावर। पहले पाली में आता था क्या, अब क्या है? जेतारण ब्यावर के अंदर है ना। एक हल्दीना अलवर के अंदर भी है, हल्दीना अलवर के अंदर। कहाँ है? एक सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ और हल्दीना अलवर, वो उसको भी थोड़ा सा याद रख लेना। इसके बाद में इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और है कि ये जो मंदिर है रामदेवरा रूणीचा के अंदर जो मंदिर है, यहाँ के पुजारी तंवर वंशीय राजपूत होते हैं। क्योंकि ये स्वयं तंवर है तो पुजारी भी तंवर वंशीय राजपूत ही यहीं होंगे। और यहाँ से कोई कई बार कथन बन के आ सकता है रामदेवरा के अंदर तंवर वंशीय राजपूत जो है वो पुजारी होते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। साथ में हाँ एक ये रह गया कि 24 वाणियाँ जो है वो, ये स्वयं कवि थे तो इन्होंने 24 वाणियाँ लिखी थी, इनके द्वारा लिखी गई है 24 वाणियाँ। ये सारी चीज़ें रामदेव जी से संबंधित है। मुझे लगता है कि बहुत लंबा लेक्चर नहीं हुआ होगा और काफ़ी सारा कंटेंट जो है उसको बहुत ही समराइज करके बना दिया गया है। ये पूरी की पूरी PDF है, ऐसी पूरी की पूरी ये PDF है। इस पूरी की पूरी PDF को जो वो आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आप ज्वाइन होइए वहाँ पे और हमसे जुड़िए। इस PDF को प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। कल जो है वो हम आगे के पंचवीर के अंदर जो है वो हमने बाबूजी हड़पुजी रामदेव जी पढ़ लिया है। कल जो है वो मेहाजी मांगलिया के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक लेक्चर लेंगे गोगा जी के ऊपर। उसके जो है वो हम अन्य जो लोक देवता बसते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।